21वीं सदी का 20वां साल इंसानी जिंदगी में इतनी उथल पुथल लेकर आएगा, ऐसा किसी ने कल्पनाओं में भी विचार नहीं किया होगा। 2020 इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा बहुत सी काली यादों के साथ। शुरुआत से लेकर आखिरी दिनों तक इस साल में हर आमो खास ने इतने बुरे बुरे दौर का अनुभव किया है कि दिल बार बार मानो यही कहता है कि काश 20 का ये वर्ष शून्य ही हो जाता। कोरोना से लेकर दिल्ली दंगों और आंदोलन तक किन किन खबरों ने ली सुर्खियों में जगह, आइए एक नजर डालते हैं 2020 के उस कैलेंडर पर जिसमें सुख आंशिक और दुख अथाह रहा। सीएए के खिलाफ देश में नए शाहीन बाग। साल की शुरुआत हुई सीएए के विरोध प्रदर्शन से। 2019 के अंत में संसद में पेश हुए नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी के बाद कानून तो बना, लेकिन इसे लेकर उठे विरोध की चिंगारी 2020 में प्रचंड हुई। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के विरोध में पूर्वोत्तर से उठी आवाज ने 2020 की शुरुआत में देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की शक्ल ली। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ लंबे समय तक प्रदर्शन चला और हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। अधिकांश महिलाएं यहां धरने पर बैठी। शाहीन बाग की चिंगारी देश भर में इस तरह फैली कि एक तरफ भाजपा ने सीएए के समर्थन में रैलियां की और दूसरी तरफ सीएए के विरोध में प्रदर्शनों के लिए देश के अलग अलग शहरों में नए शाहीन बाग बने। आखिरकार 101 दिन चला शाहीन बाग धरना कोरोना संक्रमण को देखते हुए खत्म कराया गया। निर्भया को इंसाफ, दोषियों को फांसी। 7 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद साल 2020 में निर्भया को इंसाफ मिला, जब उसके दोषियों को फांसी की सजा हुई। दिसंबर 2020 में दिल्ली में चलती बस में निर्भया से गैंगरेप की उस घिनौनी वारदात ने देश भर की आवाम को झकझोर कर रख दिया। कई दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ते हुए निर्भया तो दुनिया से चली गई, लेकिन निर्भया को न्याय दिलाने के लिए देश के कोने कोने से आवाजें बुलंद हुईं। निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर लटकाने की मांग एक सुर में सुनाई दी और आखिरकार निर्भया के चारों गुनहगारों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह को 7 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 20 मार्च 2020 को फांसी पर लटकाया गया। तबलीगी जमात और मरकज का कोविड कनेक्शन। साल के शुरुआती महीनों में ही कोरोना संक्रमण का कहर देश सहित दुनिया भर के देशों ने झेला। देखते ही देखते इस बीमारी ने विश्व के हर हिस्से में कोहराम मचाया, लेकिन भारत में कोविड संक्रमितों की बढ़ती गिनती के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार माना गया। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में मार्च महीने में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से और विदेश से लोग शामिल हुए। इसके बाद 6 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हुई और बड़ी संख्या में जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में तमाम और लोगों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा गहराने लगा। मुद्दा इतना गरमाया कि इस पर राजनीति शुरू हुई। इसके बाद सरकार ने संसद में बताया कि मार्च में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग लंबे वक्त तक एक ही परिसर में रहे, जिसकी वजह से लोगों में कोविड संक्रमण तेजी से फैला। इसके बाद तबलीगी जमात, मरकज और जमाती जैसे शब्द कोविड के साथ सुर्खियों में छाए रहे। बॉलीवुड का स्याह सच, सुशांत की मौत। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को हुई मौत से सिर्फ उनके परिवार या फिल्म जगत को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को धक्का लगा। सुशांत की मौत की खबर पर लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। एक हंसमुख और सकारात्मक कलाकार का आत्महत्या करना लोगों के गले नहीं उतर रहा था। जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बॉलीवुड में वंशवाद बनाम बाहरी की लड़ाई को हवा दी। फिर सुशांत के परिवार ने रिया पर पैसे ऐंठने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई और फिर काफी लंबे वक्त तक सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम उछलता रहा। सितंबर महीना आते आते कहानी में ड्रग्स का एंगल जुड़ा और जांच के दौरान एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गईं, जिसमें तमाम छोटे बड़े कलाकारों के नामों का खुलासा हुआ। ड्रग एंगल से शुरू हुई जांच में एनसीबी अब तक कई जानी मानी हस्तियों से पूछताछ कर चुकी है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और ये जांच अब भी जारी है, लेकिन सुशांत की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। बेबसों का मसीहा सोनू सूद। सितारों की दुनिया के स्याह सच के बीच
2020 में देश ने बॉलीवुड के एक वास्तविक हीरो को भी देखा, जब लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी गंवा चुके बेसहारा मजदूरों के लिए एक्टर सोनू सूद साक्षात मसीहा बनकर सामने आए। सोनू ने संकट की उस घड़ी में मजदूरों को हर संभव मदद दी, बेबस लोगों को उनके घर गांव तक पहुंचाने के लिए बाकायदा बसें चलवाईं और इस मदद के लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तक गिरवी रखी। फिल्मी हीरो से अलग लोगों के दिलों में वास्तविक हीरो बन गए। कई राज्यों के गांवों में तो उनकी पूजा भी की गई। लॉकडाउन के समय में सोनू सूद द्वारा मदद के लिए शुरू की गई ये मुहिम आज भी बदस्तूर जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल फेल। कोरोना काल के बीच बिहार विधानसभा चुनाव भी खासे चर्चा में रहे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमानों और एग्जिट पोल ने तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन की बाछें खिला दी थीं। विपक्ष को सत्ता में आने का भरोसा था, लेकिन जब नतीजे आए तो बहुतों के ख्वाब चूर हुए। तस्वीर एग्जिट पोल की बिल्कुल उलट थी। एनडीए से बगावत कर अकेले लड़ने वाली लोक जनशक्ति पार्टी को एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं 75 सीटें जीतने वाली आरजेडी कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से सत्ता का स्वाद चखने से महरूम रही, जबकि एनडीए एक बार फिर फतेह पताका फहराने में सफल साबित हुई। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खाते में सीटें भले कमाई, लेकिन बीजेपी के आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री पद पाने में कामयाब हो सके। मध्य प्रदेश में पलटी सत्ता। बिहार की तरह ही साल 2020 में मध्य प्रदेश की राजनीति में भी बड़ी उठापटक का दौर देखा गया। एमपी में बड़ी राजनीतिक हलचल तब शुरू हुई जब राहुल गांधी के भरोसेमंद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का हाथ थामा और फिर शुरू हुआ कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे का दौर। हफ्ते भर चली इस राजनीतिक रस्साकशी में कमलनाथ की सरकार गिरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के हाथों में आ गई। लॉकडाउन से लाचार हुई अर्थव्यवस्था। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया। देश भर में तालाबंदी के इस दौर ने आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह चोटिल किया और नतीजा ये हुआ कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच देश की जीडीपी औंधे मुंह गिरी। सकल घरेलू उत्पाद में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के बीच जीडीपी आंकड़ों में स्थिति थोड़ी सुधरी, लेकिन अब भी 7.5% की गिरावट देखी गई। भारत चीन विवाद। इस गतिरोध की शुरुआत तब हुई जब विवाद पैदा करने के लिए चीन ने गलवान घाटी में सैन्य तैनाती बढ़ाई। जवाब में भारत ने भी सैनिकों का जमावड़ा मजबूत किया। इसके बाद 15-16 जून की रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए। भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें चीन को जान माल का खासा नुकसान हुआ और भारत चीन की विवादित सीमा पर 45 साल बाद पहली बार किसी की जान गई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए। 16 जून को सुबह जैसे ही खबर सामने आई, देश भर में कोहराम मच गया। तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, बावजूद इसके अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकल सका है। कृषि कानूनों की वापसी के लिए किसान आंदोलन। एक दशक बाद साल 2020 में देश के अन्नदाता अपने हक के लिए बड़े हुजूम के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतरे। किसानों के इस आंदोलन की तुलना अवध में हुए 1917 के पहले प्रभावशाली किसान आंदोलन से की जा रही है। मुद्दा है 3 कृषि कानूनों की वापसी का, जिन्हें सरकार ने सितंबर महीने में किसान हितैषी कहकर लागू किया था, लेकिन किसान इसे जबरदस्ती खिलाए जा रहे निवाले की तरह बता रहे हैं और पिछले 1 महीने से इनकी वापसी के लिए घर छोड़कर दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्द मौसम में आंदोलन कर रहे इन किसानों ने दिल्ली की सियासी तपिश बढ़ा दी है। साल तो गुजर गया, लेकिन सुखद अनुभव कम ही कराए इस शून्य से साल ने। बहुत कुछ समय और तारीखों के साथ सिमट गया और बहुत कुछ बीते वर्ष का नए वर्ष में प्रवेश भी करेगा। लेकिन आशा और प्रार्थना है कि 2020 जैसा कोई साल मानव भविष्य में फिर कभी नहीं आएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।